भजन संहिता 121 का 1 में जो हम लोग को लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। जो इस वचन को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ में अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें ऐसा लिखा है कि मुझको सहायता कहां से मिलेगी, लेकिन पहले बोल रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। अब अगर वो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा रहा है, लेकिन बाद में वो बोल रहा है कि सहायता तो मुझे यहोवा ही से मिलती है। ओके, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमको सिखा रहा है क्या मैं, क्वेश्चन मार्क क्या कहा जाता है, क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। अब हम देखते हैं कि लोग पहाड़ों पर जाते हैं, और जब हमने देखा कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था मोरिया पहाड़ पर बनाया था, तो लोग पहाड़ पर जाया करते थे। अब वही बात आती है कि ये कह रहा है कि क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। अब हाल ही में क्या हुआ, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे शहर में एक जगह कहीं प्रार्थना चल रही थी, तो कुछ मसीह विरोधी लोग आए और वो परेशान करने लगे। तो वहां उनको मुझे पता चला, तो मैंने उनको कॉल किया, मुझे पता चला बात का। फिर मैंने जो हमारे शहर में एक सीनियर भाई है मेरे, वो खुदा में है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे करके हो गया, और वो लोग पुलिस को बुला कर ले आए थे, इस तरह की बात हो गई वहाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो, उनके खिलाफ तुम ऐसा करो, एक रिपोर्ट लिखो, उनकी केस दर्ज करो, और कहो कि उन्होंने हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए, हमारे पैसे चुरा लिए, और 2 सोने की अंगूठी थी वो भी चुरा ली उन्होंने। तो मैंने उनको कहा भैया ये तो गलत बात हो जाएगी, ये तो झूठ बोलना हो गया ना। वो कहने लगे नहीं आप झूठ नहीं बोलना, तो ठीक है बाइबल में लिखा है, कोई गाल पे मारे दूसरा भी आगे कर दो, पिटो फिर। तो मैंने कहा पर ये बात तो भैया सही नहीं है, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये तो सही ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कहने लगा अगर मैं होता तो मैं ऐसा ही करता। समझिएगा, प्रभु का सेवक है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, बढ़िया बड़ा चर्च है, बड़ा घर है उसका, और इतना बढ़िया होने के बाद भी वो क्या कर रहा है कि आप उस पर क्या करना, झूठा इल्जाम लगा करके उनको फंसा दो। बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं अभी, क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की और लगाऊं। हाल ही में पंजाब में जैसे हम देख रहे काफी समय से विरोध चल रहा है, तो एक बहुत बड़े खुदा के खादिम वहां है, वो इस बात को बोल रहे थे ऑनलाइन, मैंने उसको सुना। जैसे कि भाई दीपांशु की बात हो रही थी मुंबई में, तो एक दिन मुझे ये कहने लगा दीपांशु कि रात में बहुत परेशान हो रहा था, और फिर मैंने ना एक ऑनलाइन वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे अंदर उसे सुन के जोश आ गया, करंट आ गया। तो ऐसे जब उसने बताया, उसने उसकी कुछ बातें बताई, मैंने जब उसको वीडियो को देखा तो वो खुदा का खादिम बोल रहा था, कहने लगा कि अब तक जो लोग हमको परेशान कर रहे हैं बहुत हो गया, और अगर आगे 2-4 कांड और ऐसे हुए तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाऊंगा, ऊपर बात करूंगा, गवर्नमेंट से बात करूंगा। बाइबल हमें कहती है, कानून दिया उसने, अगर आप रिपोर्ट लिखवाते लिखवाइएगा, आप कानून की रीति से काम करना चाहते कीजिएगा, लेकिन अगर हम किसी को धमकी दे रहे हैं तो ये बात बाइबल के हिसाब से तो अच्छी। हालेलुया। एक खुदा के खादिम ने जब मेरे से फोन पे बात की, तो वो मुझको कह रहा है कि कहता है कि झूठ बोल करके इनकी रिपोर्ट लिखवाओ और इन पर इल्जाम लगा दो। एक बात ये आ रही है, दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं दूसरे खुदा के खादिम को, वो बोल रहा अब 2-4 कांड अगर और ऐसे हुए तो अच्छा नहीं होगा, अब हम और नहीं दबेंगे, अब ऐसे मत सोचना कि अब तुम लोगों से डर जाएंगे। जबकि मसीह के विषय में जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय 20 में लिखा है कि क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। आमीन। अभी किस में लिखा है कि और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर तो क्या होता है कि जैसा हमारा आदर्श कौन है, हमारा प्रभु, तो प्रभु हमारा आदर्श क्यों है वो, अब हमको पता कि वो तो कोई इसने उसके मुंह पर थूक दिया, किसी ने उसको
थप्पड़ भी मारा, किसी ने उसको पीछे से घूंसे मारे, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, उसको कहा गया कि बता तुझे किसने मारा। हमारा आदर्श तो ये, यीशु मसीह के कार्य तो ये थे। अब यही तो होता ना, जैसा गुरु वैसा चेला। जब हमारा गुरु ऐसा है कि वो दयालु है, धर्मी है, ईमानदार है, और उसने कहा कि दुख सहने की बात कही। अब ये नहीं कि हम लोग पिटते फिरे, ये तो प्रभु नहीं कह रहा है, यहाँ इसको समझ देगा। अब 23 में लिखा है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। समझ पाए इस चीज को आप लोग, ठीक ना? वो गाली सुनकर किसी को पलटकर गाली नहीं देता था और दुख उठाता था, मुसीबतों में रहता था, पर कभी भी किसी को धमकी नहीं देता था। अब जिस पास्टर से फोन पे मैंने बात की, ये हमारे सहारनपुर की बात है, मैंने जब बात की तो वो कहता है कि अगर वो मसीह विरोधी जो आकर के प्रार्थना में विघ्न डाल रहे थे, तुम भी उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाओ, है ना? तो ये तो मसीहत नहीं है। और जब मैंने उससे बात की तो मुझसे कहता है कि जाओ फिर पिटो, और खुद कहने लगा अगर मैं होता तो मैं तो ऐसा ही करता। और पंजाब के जो इतने बड़े पास्टर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी खुल के वो ऐसे बोल रहे हैं, कहने लगे कि अब हम तुम लोगों से दबने वाले नहीं हैं। अब इस चीज को समझिएगा कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है। एक घर में विरोध हुआ, मसीह में विरोध हुआ, तो जब विरोध हुआ तो हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए, ये प्रभु ने हमको सिखाया। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहने लगा कि इनके विरोध में तुम भी एक झूठा केस कर दो, इन पर जाकर के रिपोर्ट लिखो पुलिस में। वो ये बोलता है। अब दूसरे खुदा के खादिम को हम क्या देख रहे हैं, वो क्या कहता है कि अब 2-4 कांड यदि और ऐसे हुए तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा। हमें भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है, भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है उसके अनुसार हम जाएं, काम करें, हम काम कर सकते हैं, उसके वो हमको इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा बोलेंगे कि जाओ जो तुम्हारे विरोध में है तुम जाकर के उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाओ, और जो दूसरा बोल रहा है कि अब हम और नहीं सहेंगे, अब ये मत सोचना कि हम तुमसे दब जाएंगे। तो यहाँ पतरस कह रहा है, जब पतरस को प्रभु ने कहा कि देखो मैं जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घटेंगी, तो पतरस बाहर लाकर कहने लगा नहीं प्रभु ऐसा ना हो तेरे साथ कभी भी। तब पतरस को यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। इसको समझिएगा, पतरस भावुक हो गया और प्रभु को कहना नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, बिल्कुल भी, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रभु ने पतरस को, अभी थोड़ी देर पहले पतरस से परमेश्वर बात करता है और उसको कहता है कि तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकेगा और तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझ पर ये मांस और लहू नहीं परंतु परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया, क्योंकि वो कहता है कि तू मसीह है। पतरस प्रभु को कहता है प्रभु ऐसा कभी नहीं होना चाहिए तेरे साथ, और प्रभु यीशु मसीह उसको ऐसे देख करके बोलते हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, परमेश्वर के कार्य में बाधा डाल रहा था। अब वो बाधा डाल रहे हैं, विरोध होगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, प्रॉब्लमें आएंगी, लेकिन तुमको ये नहीं करना है कि तुम उनको धमकी दो या तुम बदले की भावना रखो या तुम झूठा केस दर्ज कराओ, ये प्रभु ने कहीं नहीं कहा है और बिल्कुल नहीं कहा है। और तुम्हारा खुदा जो था, पूरी बाइबल को पढ़ लीजिएगा, उसके मुंह पे थूका गया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसको सताया गया, उसके लिए बुरा भला कहा गया, उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि बाइबल बताती है अब तक जो होता रहा है, अब तक जो होता रहा, जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तब तक ये सब काम होते, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वो नया धर्म लेकर के नहीं, परंतु वो प्रेम, दया, अनुग्रह और क्षमा लेकर के आया। और वही क्षमा यदि मुझ में है तब मैं प्रभु का हूं, वरना सिर्फ हम एक दुकान चला रहे हैं, सिर्फ हम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमारा मॉडल है, हम उसको देख करके चलते हैं। ऐसा ही होता जी।
आप जो हमारी बहनें हैं किसी हीरोइन को देखती हैं, आप कई बार कहते हैं मैं इसकी जैसे बाल बनाऊंगी, मैं इसकी जैसे कपड़े पहनूंगी। जो लड़के कई बार हीरो को, एक्टर को देख करके पसंद करते हैं, मैं इसकी जैसे बॉडी बनाऊंगा, मैं इसके जैसे बाल रखूंगा, ये होता है ना। तो हमारा एक मॉडल होता है, एक आदर्श होता है जिसको देख करके उसकी जैसा हम बनना चाहते हैं, यही होता है। तो जब मैंने अपने नाम के पीछे मसीह लगाया, मैं क्रिश्चियन में मसीह हूँ, तो मुझ में मसीहत होनी चाहिए ना। ये तो लिख दिया कि मेरा नाम अशोक मसीह है, पर मसीहत तो नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो किसी से बात करने पर धमकी दे रहा हूँ कि अगर 2-4 कांड और ऐसे हुए ना अब पंजाब में, अब फिर हम तुम्हें अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट से बात करो, आपके अच्छे संपर्क है उनसे भी बातें करो, लेकिन अगर आप इस शब्द को बोल रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के बात करूंगा, तो फिर भरोसा किस पर है? दाऊदिया बोल रहा है, जब भजन संहिता 121 का 1 पढ़ा, उसमें लिख रहा है वो कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। नॉर्मली इस वचन को कोई पढ़े तो समझ नहीं पाएगा, अगर उसको समझाया जाए तभी समझ में आएगा। मैंने आप लोगों से पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क को साथ लगा करके पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा क्या लिखा उसमें। क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? क्या मैं मनुष्य पर भरोसा? श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर ही है। क्या ही धन्य हर एक व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा ही पर है। आमीन। उसने भरोसा किस पे किया? परमेश्वर पे। कह रहे कि क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा? नहीं, सहायता तो मुझे यहोवा ही से मिलती है। हमारे अच्छे संपर्क हैं गवर्नमेंट से, बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से, ऊंचे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, जज से, वकील से, पुलिस वाले, डॉक्टर से अच्छे संपर्क है। अच्छी बात है, खुदा तुमको अच्छे लोगों से मिलाता, अच्छे लोगों के साथ संगति करने के लिए बोलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं वहां बात करूंगा और मैं नाम दे में धमकी दूं कि अब तुमसे दबने वाले नहीं, अब दबने वाले नहीं है, इसका मतलब समझ में नहीं। अब दबने वाले नहीं है, इसका क्या मतलब है? बाइबल बता रही है सताव आएगा, सताव आएगा, दुख आएगा, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, और आपको सब पता। पहले बाइबल को पढ़ लो, उसके बाद समझ लो। तुम्हें ये अच्छा लगता है कि यीशु में यार दुख उठाना पड़ेगा, परेशानी सहनी पड़ेगी, है ना? उसके तो मुंह पे थप्पड़ मार दिया, उसने कुछ नहीं कहा। उसके मुंह पर तो थूक दिया, उसने कुछ नहीं कहा। उसको तो कोड़े मारे, उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी ये नम्रता, दीनता, शालीनता, ये बिल्कुल दीन हो करके कि वो हमारे लिए वो पशु के समान बन गया, और इतने कोड़े उस पर पड़े कि उसकी खाल उधेड़ दी गई, तो भी उसने हमसे मुंह नहीं फेरा। और ये सब दीनता, नम्रता होने के बाद आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जो संख्या वो मसीहियों की है। फिर तुम कैसे कह सकते हो जाओ उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लगाओ? अब हम तुमसे दबने वाले नहीं हैं। मैं यहोवा का हूं, मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा। आगे एक जगह पतरस बात करता है, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आते हैं। अगर हम पर दिक्कतें आ गई हैं, किसी ने मसीह विरोधी ने हमारे साथ आकर के विरोध किया, हम प्रार्थना करें, हमको परेशान किया, तो बाइबल ऐसा तो बता ही नहीं रही है। बाइबल ऐसा नहीं बता रही कि तुम उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट, हाँ सही रिपोर्ट लिखवाओ, कानून हमारे पक्ष पर, कानून सबके लिए एक है, कानून सही है, कानून गलत नहीं है। लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो वकील भी झूठ बोल करके फंसा देते हैं, होता है ना ऐसा। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने के लिए आए तो उनके बीच में, और ये जो लिखना है एक यीशु मसीह के एक चेले ने, ये पतरस ही था। पतरस ने अपनी तलवार निकाल करके वहाँ सैनिक का एक कान काट दिया। तो जैसे उसका कान काटा, यीशु मसीह तुरंत उसके कान को उसके वहीं जोड़ देते हैं, बिल्कुल एकदम सेट हो जाता है। तो ये जो पकड़ने आए थे, अब भी इनको समझ आ जानी चाहिए थी, ये तो कमाल का बंदा है, ये तो सामर्थ्य है, मैं इसको कैसे पकड़ूं? वो फिर भी पकड़ने के लिए आए। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसका कान जोड़ा, इधर से कहने लगे मयान में रख ले अपनी तलवार को, क्योंकि जो तलवार निकालेगा, तलवार से नाश करेगा, वो तलवार से नाश किया भी जाएगा। अब इस बात को यदि हम पढ़े तो वो यीशु मसीह कहने लगे, क्या तू क्या समझता है, क्या मैं अपने पिता से विनती नहीं कर सकता और अभी वो 12 पलटनों की सेना मेरे पास नहीं भेज सकता? 12 पलटन, एक पलटन कितने होते हैं? एक पलटन में 6000 लोग होते हैं।
72,000 मतलब 72,000 से अधिक सैनिकों को मेरे पास नहीं भेज सकता। और ये जमीन की सेना है और वो स्वर्ग की होगी, वो कितनी भारी पड़ेगी। तू क्या समझता है? क्या मैं अपने पिता से प्रार्थना नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कहता था पिता मेरे लिए तो सैनिकों को भेज? वो भेज सकता है, नहीं भेज सकता क्या? लेकिन तब वो पवित्र शास्त्र का वो लेख कैसे पूरा होगा कि भविष्यद्वक्ता ने जो लिखा है मेरे लिए। अब मसीह में यदि हो तो ये तो होना ही होना है। अब शासक को तो बताओ या तो धमकी दे दो, बोला कि अब 2-4 कांड ऐसे और हुए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मास्टर इस बात को बोलता है और ये इस बात से मुझे ना, मैं खुदा के खादिम के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं विरोध में पता है किस तरह से बोल रहा हूँ। एक तो जिस भाई ने इस वीडियो को देखा, उस भाई ने मुझे कहा कि उस वीडियो को सुन के ना मुझमें जोश आ गया। और जोश ने पता क्या कहा था? उसने बोला कि मुझमें ना करंट आ गया। तो जब उसने ऐसा कहा कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई परमेश्वर के खादिम बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जब उस वीडियो को मैंने देखा तो मेरी समझ में आया कि एक गलत बात को सुन करके अगर जोश आया है तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी तरफ जब वो खुदा का खादिम शब्दों को बोल रहा था तो सामने बैठे हुए लोगों पर भी कैमरा मारा था। एक ने बड़े तेजी से ताली बजाया, वाह वाह वाह, एक सीटी बजा रहा है। तो मतलब, और उसने, वो हमारी कलीसिया का बंदा, उसने कहा कि मुझमें करंट आ गया उसको सुन करके। अब सोचो ये गलत मैसेज जा रहा है ना। यहाँ क्या हम सुन रहे हैं? क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? तू अपनी तलवार को अपनी मयान में रख ले। कहता कि क्या मैं पिता से बात नहीं, प्रार्थना नहीं कर सकता? क्या मैं पिता से नहीं कह सकता कि वो 12 पलटन से अधिक सेना को अभी मेरे लिए भेज सकता है? लेकिन तब परमेश्वर के उन वचनों का क्या होगा? भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया था कि मेरे लिए ऐसा ही होना, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये संसार दुख में था, परेशानी में था, उलझनों में था, बीमार था, दुखी था। एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, कौन आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कौन मसीहा आएगा, अंधों की आंखें खोलेगा, उनको उनके श्रापों से उनको बचाएगा। कब ऐसा होगा? मसीह यीशु ऐसा करता है। एक बार पतरस को पहले वो कह रहा है कि पतरस तू बहुत अच्छा है। अगले ही पल, अगली ही लाइन में जब उसको पकड़ने आते हैं तब वो उसको शैतान बोल करके कहता है मुझसे दूर हो जा। अब हम जब इन चीजों को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि भाई तलवार निकालोगे, तलवार से नाश कर दी जाओगे। यीशु मसीह जब पकड़वाया जाने वाला था उससे पहले उसने पता क्या किया था? वही पैटर्न मेरे और आपके लिए भी है। बाइबल में जो उसने किया वही मेरे और आपके लिए भी है। और उसने क्या कहा था? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लिखा है कि यीशु मसीह उनको चेलों को अपने साथ लेकर गया और वहां अकेले जाकर के प्रार्थना करने लगा। व्याकुल हुआ था, परेशान हुआ था, बहुत परेशान हुआ और पिता के सामने झुक करके प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला कौन सा था जी? वो दुख का जो अब होने वाला है ना। हे पिता यदि हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, और अगर नहीं तो भी मेरे लिए, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, ये उसने कहा। तब वो जो लौट करके चेलों के पास आया तो कहने लगा, क्या तुम थोड़ी देर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? तब उसने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और इस तरह की जो बातें होती हैं, एक खुदा का खादिम कह रहा है कि अब अगर 2-4 कांड और ऐसे हुए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम तुमसे नहीं डरेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये शरीर बोल रहा है। दूसरा खातिम कहता है कि मसीह विरोधी जो लोग हैं, जो घर में आकर के गुंडागर्दी कर रहे थे, करते हैं वो लोग, वो करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाओ। और यहाँ मसीह यीशु क्या कह रहा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। पतरस तलवार को मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार निकालेगा वो तलवार से नाश किया जाएगा। मैं अपनी आंखें, क्या मैं अपनी आंखें, इसके आगे क्या लगा दीजिएगा ना, क्वेश्चन मार्क आखिरी में, उसको पहले लगा दीजिएगा। क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं? मुझको सहायता कहां से मिलती है? और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो।
वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया करता था। अगर विरोधी कोई है, कोई परेशान कर रहा, आपकी प्रार्थना भवन में आकर के विघ्न डालते हैं, हमको लड़ने के लिए नहीं कहा गया। अब आप बोलेंगे पास्टर जी फिर क्या करें? पिट नहीं, आप अपने आप का बचाव कीजिएगा। कानून हमारे लिए है, कानून परमेश्वर ने बनाया, वो हम कर सकते हैं। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि शैतान ने तुमको छाछ में गेहूं के समान पछाड़ने के लिए आज्ञा मांग ली है, वो चल पड़ा है। अय्यूब की परीक्षा हुई, कहां से उसने आज्ञा मांगी? सेनाओं के यहोवा से, है ना। उसने कहा कि ठीक है तू जाकर के कर ले, उसने आज्ञा मांग लिया। वो कह रहा कि आज्ञा मांग लिया उसने, अब वो तुमको गेहूं के समान पछाड़ेगा। अरे प्रभु क्या करे? डरने की जरूरत नहीं है यार, डरने की जरूरत नहीं है। होने बोला, उसने मांग लिया है, अब वो करेगा, तुमको उलझाएगा। यीशु को भी उलझाना था, यीशु को मरना था, लेकिन यीशु मसीह ने, मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने, मेरे उद्धारकर्ता ने, आपके उद्धारकर्ता ने क्या किया? उसने वो घुटनों पर आ गया। प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, उसका पसीना लहू बनकर के जमीन पर गिर रहा है। कहता हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, प्लीज इसको हटा ले। यदि हो सके तो इसको, इस प्याले को, दुख के प्याले को हटा ले, परंतु यदि नहीं तो भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हम जब मसीह का काम कर रहे हैं, कठिन है, मुश्किल है, हो जाता है। कारण पता है क्या है? आत्मा तो तैयार परंतु शरीर दुर्बल है। अब शरीर जब कमजोर है तो शरीर तो उन्हीं चीजों को मांगेगा, और शरीर से जो चीज निकलेंगी वही निकलेंगी। पर जब तुम घुटनों पर रहते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, एक मोबाइल को तुम चार्ज करते हो तो उसको खूब चला सकते हो। हमारी बॉडी को भी हमको चार्ज करना बहुत, और जो प्रार्थना में नहीं है, वो यीशु मसीह ने कहा था। पतरस कहने लगा प्रभु सब छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, कहा था ना। कहता जो भेड़े तीतर भी तो कहता नहीं प्रभु सब छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और उसने सबसे पहले छोड़ा, लानत देने लगा, कहने लगा लानत जाए उस पर जो यीशु को जानता हो। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया, वो सैनिकों ने पहचाना, कुछ और तो ने कहा ये भी तो उन्हीं के साथ का है। कहता नहीं कैसी बात है, मैं नहीं जानता उसको। फिर दोबारा कहा, फिर तीसरी बार कहा, तीसरी बार कहने लगा लानत जाए उस पर जिसको जानता। खुद लानती बन गया, खुद लानती बन गया। कहने लगा कि लानत जाए उस पर जिसको जानता हो, और इसे जानता था, खुद को लानती बना रहा था। तो जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों रहते, खुद ही को लानती बनाने लगा। अब देखो यीशु ने कहा था तू मुझको छोड़ देगा। कारण क्या था? प्रभु जानता है कि ये तो घुटनों पर रहता, प्रार्थना करता, चिंता मत करते थे, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर क्या करना है? बुद्धिमान ने घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। मुश्किलें, परेशानी, दिक्कतें आई, टकरा करके चली गई, वो घर बना रहा। मूर्ख ने कहाँ बनाया था? बालू पर। प्रार्थना नहीं करने, उपवास नहीं रखने, प्रभु के साथ ईमानदार नहीं रहना, वो तरह जो खुदा चाहता वो नहीं करना। इसलिए जब बाढ़ आई, थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी मुश्किल आई, थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ी सी कानूनी समस्या आई और तुरंत गिर गया। प्रभु यीशु मसीह इनको जो सिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो जब उसने तलवार निकाली, उससे पहले उससे कहा गया कि प्रार्थना में बने रहो। और उससे पहले ये वचन जो पढ़ रहे ये कहा है, ठीक है ना, कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो ऊपर खुल जाएगा। ये कहा, अधिकार दे दिया, तुम जो करोगे वो हो जाएगा, चिंता मत करो, कह दिया। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं और किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, वो मेरे पिता की ओर से हो जाती है। अब देखो सिद्धांत देखिएगा, यीशु ने क्या कहा, पहले क्या करा, अब उसको पता था ऐसा होने वाला, इसलिए 18 में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, मत्ती 18 में पढ़ रहे हैं, जहां यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में खुलेगा, पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। मेरे नाम से 2 या 3 जन जहां इकट्ठा होते हैं मैं मौजूद होता हूं, किसी एक विषय के लिए। अब अगर हम चर्च के लोग हैं, मानो हम लोग 50 लोग हैं, मानो 500 हैं, मानो 50,000 हैं, जब हमें पता है कि दिक्कत आ रही तो हमको धमकी नहीं देनी है, हमको आरोप नहीं लगाना। बाइबल बिल्कुल मना कर रही है, वो कह रही कि प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो।
ये लिखा है। और उसने सिखा दिया 18 का 18 में वो इस बात को सिखा रहा है। 18 में पढ़ने लिखा है कि दो जन एक जगह बैठे हैं एक बात के लिए और मेरे पिता से एक मन होकर के प्रार्थना करते हो जाएगी। जब सारे के सारे लोग बैठ करके प्रार्थना, चलिए घुटनों पर बैठेंगे, जिन्होंने हमारी कलीसिया को तोड़ा, जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, जिन्होंने हमारे लिए गलत सोचा, आओ प्रार्थना करेंगे, वो नाश। ये नहीं लिखा कि वो नाश हो जाए, ये लिखा प्रभु उनका जीवन बदल जाए, वो भी शाऊल से पौलुस बन जाएगा। खुदावंद ये प्रार्थना करे, एक मन होकर के प्रार्थना करो, खुदा बदल देगा। खुदा कहता है कि मेरे लिए क्या कोई काम कठिन है, लेकिन अगर हम इस तरह की हरकतें करते हैं, झूठी रिपोर्ट लिखवाएंगे, ये तो मेरे काम, मेरे से बात की उस पास्टर ने, और इतना बढ़िया पास्टर, सीनियर पास्टर, इतना मैं उसका आदर करता था, बहुत ज्यादा, अभी भी करता हूं, लेकिन मैं हैरान उसकी बात को सुन करके, मेरी कर क्या रहे, जबकि उसका प्रॉब्लम नहीं था। मैंने उसने मुझको, जब उन्होंने कहा कि तो ठीक है फिर अगर आप झूठ नहीं बोलना चाहते तो ठीक है फिर पीटो, और बंद करने से पहले मुझको कहा, कहने लगा कि अगर मैं होता तो ऐसा ही करता, तो फिर बिजनेस कर लो, दुकान खोल लो, काम कर लो, क्यों मसीह में हो, क्यों मसीहत को बदनाम करो। सोचो, मैं उनकी बात मान ली और मैं गया और मैंने उस व्यक्ति के ऐसा करो भाई, इन्होंने जो मसीह विरोधी लोग हैं ये, इनके लिए ना झूठी रिपोर्ट लिखवा दो, ठीक है जी। एक झूठी रिपोर्ट लिखवा दी और पकड़े गए। उनको पता कि हमने तो चोरी की नहीं, उनको पता हम तुमके घर में जबरदस्ती घुसे ही नहीं है, उनको पता कि हमने इनका पैसा भी नहीं चुराया, इनकी पत्नी को भी नहीं छेड़ा, है ना। हम गए थे, हम मसीहत का विरोध करने गए थे, उनको पता है आने वाले कल में क्या उनकी आत्मा बचेगी, क्या उनका जीवन बचेगा, नहीं बचेगा।